तरीके से लगातार सवाल किए जा रहे थे लेकिन उससे बचते हुए नजर आए। जतिन और वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जतिन, आपके पास आना चाहेंगे। हम देख रहे थे कि किस तरीके से थॉमस वहां पर मौजूद थे, उनसे सवाल किए जा रहे थे, पत्रकार लगातार सवाल कर रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला कि कैसे कार्रवाई की जा रही है। कम से कम ये तो बताते कि आगे क्या किया जा रहा है। आज बिल्कुल देखिए, दो मुख्य सवाल थे जो हम लगातार एडिशनल कमिश्नर से पूछ रहे थे। एक, 3 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन, और दूसरा जो निगम ने एक रिपोर्ट सौंपी है उस रिपोर्ट में इंस्टीट्यूट को कसूरवार ठहराया है। अगर ये बात सही है, उस रिपोर्ट की बात में सत्यता है, तो क्यों आप जवाब नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि कुछ बच्चों को बस में बिठाकर यहाँ से ले जाया गया। संभवतः ये वो बच्चे हैं जो कि यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसको डेलीगेशन के तौर पर भी देखा जा सकता है कि अब इन बच्चों को यहाँ से ले जाकर जो बंद कमरे में है वो बातचीत जो है वो की जाएगी। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब एडिशनल कमिश्नर यहां पर पहुंच रहे हैं तो बड़ी बड़ी मशीनें भी अब सीवर क्लीनिंग को लेकर इस इलाके में पहुंच रही है। लेकिन बच्चों के बीच में सबसे बड़ा सवाल यही कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन अब काम कर रहा है वो काम पहले क्यों नहीं किया गया। दूसरी तरफ आप इस इंस्टीट्यूट की भी तस्वीर देख लीजिए जहां पर पुलिस बाहर तैनात की गई है। इसी इंस्टीट्यूट के अंदर एडिशनल कमिश्नर जो है वो अंदर मौजूद है और कहीं ना कहीं अब वो बाहर नहीं आ रहे। बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर वो सही है, अगर वो गलत है तो अपना पक्ष रखें। हम उनसे यही जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार मासूम बच्चे जो है उनकी मौत का जिम्मेवार कौन है, किसकी लापरवाही से ये पूरा हादसा हुआ। और जो इनिशियल रिपोर्ट एमसीडी ने सौंपी है गवर्नमेंट को, उसके बारे में जानकारी दी, उससे बताया कि उस रिपोर्ट में क्या निकला है। लेकिन नतीजा क्या है कि आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूट में जाकर वो बंद हो गए हैं। अंदर ही कुछ बच्चों से जो एडिशनल कमिश्नर थॉमस है उन्होंने बातचीत की और उसके बाद जवाब दरअसल किसी के पास है नहीं। और जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो इसीलिए ये मुख बधिर हो जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब इनके पास कहने को कुछ नहीं, इतनी बड़ी घटना हो गई है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, जतिन और वैभव दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन ओल्ड राजेंद्र नगर में लगातार जो छात्र हैं उनका प्रदर्शन जारी, और इस बीच जब अधिकारी बहस हो जाती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। मांगे पूरी नहीं होने तक दरअसल छात्र लगातार डटे हुए हैं, हड़ताल पर हैं, और इस बीच पुलिस और छात्रों की भी, जो अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, उनके बीच बहस हो गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये नाराजगी जो छात्रों में है वो इस बात को लेकर है कि अब तक व्यवस्थाओं को लेकर कोई भी जिम्मेदारी लेने नहीं आया, कोई भी जवाब देने नहीं आया। मजिस्ट्रेट जांच की अंतरिम रिपोर्ट भी आ गई है, लेकिन सवाल यह है कि उन 3 जानों को लेकर कौन जिम्मेदारी लेगा। और ऐसे में छात्र 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, चौथा दिन है आज, और आप समझिए कि अधिकारी जब पहुंचते हैं तो उनसे भी थोड़ा गर्मा गर्म बहस हो जाती है। सुनो तो देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पानी भर जाने की वजह से, कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भर जाने की वजह से 3 छात्रों की मौत हो जाती है। लेकिन इसका आरोप एक ड्राइवर पर लगाकर उसकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। ड्राइवर की पत्नी इस गिरफ्तारी को गलत बता रही है। कैसे ठीकरा ये जो पूरा है वो ड्राइवर के ऊपर फोड़ा गया। एक रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी दिखाते हैं। पुलिस जो बोल रहे हैं कि उनकी गाड़ी स्पीड कर रही है, उस वीडियो में आप देखेंगे कि उनकी ब्रेक लाइट्स थ्रू आउट ऑन है और वो स्पीड नहीं कर रहे हैं। ये आरोप उस गाड़ी ड्राइवर की पत्नी के हैं जिसे 3 छात्रों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। छात्रों की मौत का ठीकरा जिसके सिर फोड़ा है और उसकी पत्नी सामने आकर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। बहुत गलत हुआ है। मेरे हस्बैंड सिर्फ एक वाटरलॉग रोड से निकलने की कोशिश कर रहे थे। कोई भी जो भी गाड़ी चलाता है उन्हें वो ऐसी सिचुएशन में वो आगे ही बढ़ेंगे। वो उनको पता है कि गाड़ी बैक हो नहीं सकती है, तो वो आगे ही जाएंगे। एंड पुलिस जो बोल रहे हैं कि उनकी गाड़ी स्पीड कर रही है, अगर आप वीडियोज़ सर्कुलेट हो रहा है हर जगह, कोई भी वीडियो देख सकता है। उस वीडियो में आप देखेंगे कि उनकी ब्रेक लाइट्स थ्रू आउट ऑन है और वो स्पीड नहीं कर रहे हैं। पुलिस और एमसीडी पर सवाल उठना जायज है। गाड़ी ड्राइवर को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो उस जगह से गुजर रहा था जहां कमर के ऊपर तक पानी भरा था।
एमसीडी की लाचार व्यवस्था और खस्ताहाल ड्रेनेज सिस्टम के चलते कुछ घंटे की बारिश से सड़क दरिया बन गई। गाड़ी जब ओवरफ्लो पानी से होकर गुजरी तो उसमें लहरें उठी जो बेसमेंट पे भरती चली गई। एमसीडी और पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक को गिरफ्त में लेकर खाना पूर्ति कर दी, लेकिन चूक कहां हुई, असली गुनहगार कौन है, इसका पता लगाने में अभी भी फेल नजर आ रही है। हाँ, इतना जरूर है कि उसने इस घटना के जिम्मेदार गाड़ी ड्राइवर को ठहराकर उसे सलाखों के पीछे डाल दिया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दलील दी कि जलभराव होने की वजह से भी गाड़ी ड्राइवर ने कोचिंग सेंटर के सामने गाड़ी धीरे नहीं की। अगर वो रुक जाता तो शायद यह हादसा न होता। जबकि उसकी पत्नी ने दावा किया कि सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। अगर गाड़ी रोक देते तो गाड़ी ड्राइवर वहीं फंस जाता। सर, फर्स्ट गियर पे गाड़ी चल रही थी एंड फर्स्ट गियर पे कितनी 10 की स्पीड पे 15 की स्पीड पे चल रही होगी। उतनी अगर आप 5 की स्पीड पे तो नहीं निकाल सकते हैं इतने पानी में ना अपनी गाड़ी को, आप रोक नहीं सकते हैं। आप जैसे ही एकदम 5 की स्पीड धीरा करेंगे वैसे ही गाड़ी स्टॉल हो जाएगी वहाँ पे। हमें पूरा भरोसा है अपनी जुडिशरी पे एंड हम बहुत पॉजिटिव हैं कि हमारे फेवर में होगा। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सड़क पर गाड़ी चलाना गुनाह है? बारिश में गाड़ी चलाने के लिए अनुमति जरूरी? क्या पानी में गाड़ी चलाने पर गिरफ्तारी होगी? एमसीडी की लापरवाही का ठीकरा आम लोगों पर क्यों? एमसीडी का जिम्मेदार अफसर गिरफ्तार क्यों नहीं? अगर सड़क पर पानी तो रास्ता क्यों नहीं बंद था? नाकामी छिपाने के लिए गाड़ी वाले की गिरफ्तारी क्यों? कोचिंग सेंटर की लापरवाही की वजह से 3 छात्रों की जान चली गई। छात्र पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एमसीडी और कोचिंग माफिया को बचाने के लिए क्या गाड़ी ड्राइवर को टारगेट किया जा रहा है? क्या अभी भी दिल्ली का सिस्टम लीपापोती पर लगा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तमाम ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट सामने आए हैं जो नॉर्म्स का पालन नहीं करते हैं और मनमाने तरीके से कोचिंग चला रहे हैं। पटना के खान सर आपको याद होंगे, बहुत फेमस है सोशल मीडिया पर। उनसे जब सवाल पूछा गया तो वो भी बौखला गए और कहने लगे कि मैं सिर्फ अधिकारियों को इसकी जानकारी दूंगा। सुनिए। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं लगता है कि थोड़ा और दुरुस्त करना चाहिए? आप लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग उसको महल की तरह सोचिएगा तो क्लासरूम और महल में अंतर होता है। महल जैसा पैसा भी तो लेते होंगे आप पहले पता करके आइए कितने पैसे लिए जाते हैं, ठीक है? आप इंटरव्यू लीजिए, इंटरोगेशन नहीं, ठीक है? जो आप क्लासरूम की तरह जो इसकी बेसिक ज़रूरतें होती हैं, क्लासरूम की जो सेफ्टी मानक रखे जाते हैं उसको, क्योंकि उसी हिसाब से भी हम लोग भी रखते हैं वहाँ पे। इंटरोगेशन में नहीं कर रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ कि आप अहंकार में लबालब हैं, बोल रहे हैं कि इंटरोगेशन, लेकिन सवाल तो बन रहा है ना कि दिल्ली में हादसा हुआ, 3 बच्चे मारे गए, उसके बाद दिल्ली वाली घटना की क्या आपको लगता है? बिल्कुल होना चाहिए, मीडिया वाले बिल्कुल सवाल जरूरी है, लेकिन आप लोग की बात एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं अहंकार से भरे, आप लोग बोलिए कि ये घटना जब होती है तब आप लोग ऐसे दौड़ जाते हैं। आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक बार दिल्ली में घटना से पहले आप पाइप चेक करने आप लोग की टीम गई थी, वो अचानक तो पाइप नहीं टूटा होगा। आप आने भी तो नहीं देते, बाउंसर पुलिस के साथ आप। हाँ, तो आप लोग क्लासरूम आप आने दीजिएगा क्या? क्यों नहीं? आप आज कैसे आ गए? चलिए आप बताइए, मेन टॉपिक बताइए, आप मेन टॉपिक बात बताइए। हाँ, आपको ये नहीं लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है? इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स हमसे उससे रिलेटिव डिपार्टमेंट को बताएंगे, वरना आप लोग के लिए जो इतना होता है आप अपने यहाँ कितने स्ट्रेंथ क्या है स्टूडेंट्स का यहाँ? वो हम जितने ऑफिसर सामने हैं लोग सारी चीजें बता देंगे। आप लोग जो मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग अपना कोई सवाल है तो आप पूछिए, आप ऐसे एकदम लगा दो।